जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने लगातार दूसरी बार VLSRSAM मिसाइल का किया परीक्षण। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बस्ट किया फेक आर्मी रिक्रूटमेंट रैकेट। तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर इजिप्ट के साथ बातचीत हुई तेज। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट BSF को हैंडओवर करेगा करीब 700 पंप एक्शन गन। और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले सप्लायर्स पर लगाया प्रतिबंध। आज 13 सितंबर को एक बार फिर से चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM तो इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। और यह इस वेपन सिस्टम का लगातार दूसरा परीक्षण है। पहला परीक्षण कल 12 सितंबर को किया गया था और इन दोनों परीक्षणों में इस मिसाइल को वेरी लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे एक हाई स्पीड एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इस मिसाइल ने अपने टारगेट को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करके अपनी प्रिसिशन और कैपेबिलिटी को शोकेस किया है। और इन परीक्षणों के माध्यम से न केवल इस वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था बल्कि हाल ही में इस मिसाइल सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स को अपग्रेड किया गया तो वो नए कंपोनेंट्स भी इन परीक्षणों के साथ वैलिडेट किए गए। हालांकि इन कंपोनेंट्स में किस तरह का अपग्रेड किया गया तो उसके बारे में जानकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की गई है। और वैसे आने वाले दिनों में डीआरडीओ के कई सारे वेपन सिस्टम्स के परीक्षण किए जाने यानी कि आप कह सकते हैं कि दीपावली से पहले डीआरडीओ ने तो दीपावली का सेलिब्रेशन स्टार्ट करने की तैयारी कर दी है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस वेपन सिस्टम के परीक्षण का सबसे ज्यादा इंतजार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में SOG और इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में एक और आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया गया है। और इस हाइडआउट से AK-47 की मैगजीन, कुछ हैंड ग्रेनेड, कुछ बैग्स, कुछ खाने पीने के आइटम्स और फोम मैट्रेस रिकवर की गई है। और जबकि जम्मू कश्मीर से ही एक दुखद खबर सामने आई है जिसमें इंडियन आर्मी के चिनार कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके बताया गया है कि कल अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान इंडियन आर्मी के नायक प्रमोद डबराल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एक फेक आर्मी रिक्रूटमेंट रैकेट को बस्ट किया है। और इस दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है जो कि अपने आप को इंडियन आर्मी का मेजर रैंक का ऑफिसर बताता था। और ये फेक मेजर देहरादून और औरंगाबाद में एक फेक आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप को रन कर रहा था। और सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र पुलिस ने इस जॉइंट ऑपरेशन को लॉन्च करके इस रैकेट को बस्ट किया है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसकी पहचान सत्यजीत व्रत कांबले के तौर पर हुई है। और ये जो फेक रिक्रूटमेंट रैकेट है ये और भी कई अलग अलग राज्यों में चल रहा था जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका और ऐसे अन्य सब। और इन्होंने उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अपना फेक ट्रेनिंग कैंप स्टैब्लिश करके रखा हुआ था। और इस कैंप के माध्यम से इसने कई सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट्स को फंसाया है और हर एक कैंडिडेट से लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास लिए जाते थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एस्टिमेट निकल के सामने आया है कि इस मॉड्यूल ने अभी तक इस फेक रिक्रूटमेंट रैकेट के माध्यम से करीब 3 से 4 करोड़ रुपीस इकट्ठा किए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मॉड्यूल के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि अलग अलग राज्यों में स्थित एकेडमीज में अपने असिस्टेंट्स की मदद से कैंडिडेट्स को लालच देके बुलाते थे और जबकि कैंडिडेट्स को फेक रिक्रूटमेंट रैलीज करा के भी डायरेक्टली अप्रोच भी किया जाता था जिसमें उनको फेक ट्रेनिंग कैंप्स में ज्वाइन करवाया जाता था और उन्हें एक्स सदर्न आर्मी कमांडर के नाम पर एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाता था। और इसलिए जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उन सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के फर्जी लोगों से सावधान रहें और इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए केवल इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑफिशियल साइट्स पर ही भरोसा करें। तो एक बार फिर से तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर एक और अपडेट निकल के सामने आया है जिसमें द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जो इजिप्ट है वो भारत से तेजस और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को खरीदने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। हालांकि इस तरह की जो बातचीत है वो लगभग पिछले साल से ही चल रही है लेकिन द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पिछले सप्ताह ही इजिप्ट से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने HAL की फैसिलिटी को विजिट किया था। और अभी इजिप्ट में जो पहला इंटरनेशनल एयर शो आयोजित किया गया था तो इस एयर शो में HAL ने भी अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था और उसी से प्रभावित होकर इजिप्ट की दिलचस्पी भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में भी है। और रही बात तेजस की तो इजिप्ट भारत से करीब 18 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाह रहा है। और बाकी जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था कि अगर मान लीजिए भारत को तेजस फाइटर्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हो भी जाता है तो फिर भारत उन ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेगा क्योंकि अभी तक एयरफोर्स के लिए भी तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन कल इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्लियर किया था कि तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी और बढ़ावा देंगे यानी कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन बनेगी ताकि तेजस का प्रोडक्शन तेज किया जा सके। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी तेजस मार्क 1 के लिए जो इंजन वाला इशू है तो वो तो फिलहाल अभी भी एक डिले का कारण बन ही रहा है।
सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल के बीच बांग्लादेश के साथ लगी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के लिए जो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपनी आर्मरी से 700 पंप एक्शन गन्स हैंडओवर करेगा। असल में इन गन्स का इस्तेमाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रबर बुलेट्स को फायर करने के लिए करता है और इनकी मदद से जो हथियारबंद शिकारी होते हैं उनको पीछे धकेलने के लिए किया जाता है। और अब इसी तरह की 700 पंप एक्शन गन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हैंडओवर की जाएगी। और ये गन्स एक यूएस बेस्ड फर्म जिसका नाम है मैवरिक आर्म्स इंक, तो इनसे 2008 में इंपोर्ट की गई थी। बाकी इसके अलावा मणिपुर के अलग अलग क्षेत्रों में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और इन्हीं सर्च ऑपरेशंस के दौरान कई अलग अलग लोकेशन से भारी मात्रा में हथियारों को रिकवर किया गया, जिनमें 7.5 फीट के रॉकेट, मॉडिफाइड M16 राइफल्स, बड़े साइज के कंट्री मेड मोटार्स, मीडियम साइज की कंट्री मेड मोटार, मीडियम बॉम्ब लॉन्चर्स, 7.62 mm की AK सीरीज की असॉल्ट राइफल और इसके कई सारे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि मणिपुर में असम राइफल्स की 2 यूनिट्स को अन्य सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से रिप्लेस किया जाएगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव है ये खास तौर पर मणिपुर के लोगों की इच्छा अनुसार लिया है। आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है और यहाँ पे जैश के करीब 3 से 4 आतंकियों के ट्रैप होने की रिपोर्ट है और फिलहाल अभी ये ऑपरेशन जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले कुछ सप्लायर्स पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने करीब 5 एंटिटीज और एक इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए हैं, जिनमें से एक है चीन की RIAMB। और अमेरिका ने अपने आकलन में पाया है कि ये जो एंटिटी है ये पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसमें पाकिस्तान के शाहीन 3 और आबाबिल जैसे वेपन सिस्टम्स के लिए लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स की टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट की खरीद भी शामिल है और ये खरीद और भी लार्ज सिस्टम्स के लिए हो सकती है। और मिसाइल सैंक्शंस लॉ के तहत अमेरिका ने जिन 5 एंटिटीज पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें से 3 एंटिटीज चीन में बेस्ड है, एक पाकिस्तान की एंटिटी है और एक चीन का ही इंडिविजुअल भी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज में शामिल थे, में पाए गए। और पाकिस्तान की जिस एंटिटी पर प्रतिबंध लगा है उसका नाम है इनोवेटिव इक्विपमेंट। इसके अलावा एक अपडेट है चीन की तरफ से, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि पूर्वी लद्दाख की 4 जगहों से ट्रूप्स का डिसंगेजमेंट हो चुका है और उन 4 जगहों में गलवान वैली भी आती है। और इस बात को मेंशन किया है कि रशिया में जो भारत और चीन के ऑफिशियल्स के बीच मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे अपने बीच के बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कंडीशंस को क्रिएट करेंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं मुजामिल भट्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कर्नल मनप्रीत सिंह और DSP हुमायूं भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और मेजर आशीष को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान इंडियन आर्मी के 17 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें शामिल हैं मेजर माइकल लवेज, कैप्टन प्रमोद जॉली, हवलदार प्रभु दयाल, हवलदार दलीप सिंह, नायक भूप सिंह, नायक मोहिंदर सिंह, नायक बाबू सिंह, नायक आरन मिश्रा, लांस नायक फूल सिंह, सिपाही सूबे सिंह, सिपाही सत्यवान सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही नेठा सिंह, सिपाही बाबूलाल, सिपाही दलजीत कुमार, सिपाही रमेश कुमार और सिपाही कपूर सिंह। आज के दिन 1948 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन पोलो में हवलदार बचित्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुरेंद्र मोहन शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही प्रदीप सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो कहां लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।